हेलो फ्रेंड्स, अगस्त्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वन रक्षक सिद्धि भर्ती 2015 का जो पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी एक दो दिन पहले जो वन रक्षक वनपाल का जो सिलेबस जारी हुआ है वो 2015 का जो सिलेबस है वही सेम टू सेम कॉपी अपलोड की गई है। तो उस समय जो पैटर्न था इस बार भी वही पैटर्न होने वाला है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि उस बार पिछली बार जब 2015 में ये एग्ज़ाम हुई थी तो किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आधारित इस वाली एग्ज़ाम भी वो लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है इसी पैटर्न पर आधारित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हम पिछले पेपर हैं वो उनका एनालिसिस हमें करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कपड़ों एवं बर्तनों को साफ़ करने के प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं। ठीक है, उसमें क्या चीज़ होती है तो सभी को पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसमें बाइकार्बोनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वसा आ जाएगा। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक ध्वनि का स्तर है। सूर्य की किरणें किस प्रकार पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। दो संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 50 है, तो उन संख्याओं के मध्य अनुपात क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जिस प्रकार x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 50, इस प्रकार से हम समीकरण बनाकर करते हैं। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के, अगर मैं 100 और 150 को जोड़ूँ 100 और 50 को जोड़ूँ तो मेरे पास 150 आएगा, और इसमें अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो 75 इनमें से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इनको घटाकर अगर 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास छोटी संख्या आ जाएगी। तो अगर मैं इनको घटाकर जैसे 100 माइनस 50 तो छोटी संख्या हो गई 50, अगर इसमें मैं 2 का भाग देता हूँ तो 25। ठीक है, तो इस प्रकार इसने पूछा है कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बड़ी संख्या 150 और बड़ी संख्या 75 आई थी और छोटी संख्या वो 25 आई थी। ठीक है, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 12.25 का वर्गमूल बताइए। तो 1225 का वर्गमूल 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी मोबाइल को कुछ इस तरीके से घुमा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है, वैसे तो राज्य पशु चिंकारा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऊँट है, और ये उस टाइम पे 2009 में, ये 2009 या 14 कन्फर्म मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ऊँट को राज्य पालतू पशु घोषित किया गया था। किस ज़िले में तेल रिफाइनरी प्रस्तावित है? तो बाड़मेर ज़िले में तेल की जो रिफाइनरी है वो प्रस्तावित है। ठीक है, अभी तो ये बन गई है और काम भी शुरू हो गया है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक धोक वन पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक धोक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 66% वन होना अनिवार्य है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र पर 66% वन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमाओं के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष से क्या आशय है? तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापने की एक इकाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला होगा वो होगा डूंगरपुर, ठीक है। और राजस्थान का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक कृषि करने वाला जिला भी डूंगरपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ऊँट के बीमार होने पर बाबू जी की पूजा की जाती है। केकी का अर्थ क्या होता है? तो केकी मोर का पर्यायवाची है। कूट क्या है? कूट एक रेगिस्तानी पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक वानिकी का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो सामाजिक वानिकी का प्रमुख प्रयोजन है पारिस्थितिक संतुलन, ठीक है। संतुलन पुनः वन्यकरण, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित पुनः वन्यकरण, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम है? तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम वो है डूंगरपुर है, ठीक है। 14 सेमी व्यास, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेमी व्यास के वृत्त की परिधि क्या होगी? ठीक है, तो हम 22/7 लिखते हैं ना, तो इस 22/7 का यही अर्थ होता है कि अगर किसी भी वृत्त की परिधि अगर 22 है तो उसका व्यास 7 होगा। अगर व्यास अगर 14 होगा, ठीक है, व्यास अगर 14 होगा तो परिधि 4400 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि 14 सेमी अगर व्यास है तो उसकी परिधि क्या होगी? तो उसकी परिधि 44 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 बकरियां 15 गायों के बराबर घास खाती है, तो कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर घास खाएगी? ठीक है, ये 21 बकरियां हैं वो बराबर 15 गायों के बराबर है। तो मैं इसको पहले काट के देख लेता हूँ। 7 बकरियां हैं वो 5 गायों के 7 21 5 3 15, हाँ बिल्कुल 5 गायों के बराबर हो जाएगी। तो 35 गायों के बराबर कितनी बकरियां होगी इसने ये पूछा है। तो 5 गायों के बराबर 7 बकरियां है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो ये है कि 21 बकरियों के बराबर अगर 15 गाय है, ठीक है। अगर मैं इनको काटता हूँ तो 7 21 और 5 3 15, इसका मतलब 7 बकरियों के बराबर 5 गाय है, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि 7 बकरियों के बराबर अगर 5 गाय है तो कितनी बकरियों के बराबर कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं, तो ये आ जाएगा 5x बराबर 35 × 7, ठीक है। तो ये 7x बराबर 7 × 7 49, ठीक है। तो 49 इसका मतलब 35 गायों के बराबर 49 बकरियां हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग में आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ठीक है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर कौन से रंग में सबसे अधिक होती है? तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्गठन संरचना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 में, आप सभी को पता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग किया गया था, ठीक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 9 12 और 15 से भाग देने पर हर दिशा में एक शेष रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम लेने पर 360 प्राप्त होता है। तो 360 + 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 361, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8000 का घनमूल, तो 8000 का 20 हो जाएगा। एक दुकानदार 200 बल्ब को 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदता है, ठीक है। एक दुकानदार 200 बल्ब को 10 रुपये की दर से खरीदता है, ठीक है। 200 बल्ब है
और 10 रुपये एक बल्ब के लगे, तो टोटल 2000 रुपये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 5 बल्ब ख़राब हो गए, उनको फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति की दर से बेचने पर उसका कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है, 5 बल्ब ख़राब हो गए तो 195 बचे। 195 को अगर मैं 12 से गुणा करूं तो 12 पंचे 60, हासिल की 6 लग गई और 12 नंबर 108। ठीक है, हासिल की 10 हो गई। 12 एकम सॉरी ये 195 है। ठीक है, 12 पंचे 60, 0, 1 मिनट। हाँ, तो 200 बल्ब, प्रत्येक बल्ब का 10 रुपये, तो इंटू 10 बराबर 2000 रुपये क्रय मूल्य हो गए। और 195 इंटू 12, 5 बल्ब ख़राब हो गए, 195 बचे। इनको मैं 12 से अगर गुणा करूं तो ये आएगा 2340। ठीक है, 2340 आ जाएगा। कुल लाभ हो गया 340 का लाभ हो गया, 2000 रुपये पर 340 का लाभ हो गया इंटू 100। अगर इसको मैं ऐसे काटता हूँ तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17% इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17% लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 लोग एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 42 लोग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें MDS फार्मूला लगा दीजिए। मैन और दिन और वर्क इज इक्वल टू मैन और डे और वर्क। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा दीजिए। तो 56 लोग और 24 दिन में एक काम करते हैं, तो 42 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 7 छिगु 42, 7 8 56, 6 चौके 24, 8 चौक 32, तो 32 दिन में 42 लोग इस कार्य को 32 दिन में पूरा कर देंगे। तो 32 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट को क्या कहते हैं। तो बाड़मेर प्रिंट को अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट कहते हैं। टेरिकोटा क्या है, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, आग से मिट्टी के खिलौने आदि पकाने की कला। ठीक है, वो टेरिकोटा, जो कि मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया गया था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अभी इस टाइम जो भी करंट के इशू चल रहे हैं उनको पढ़ लीजिए। लेबल फोर्स किस खेल से संबंधित है। तो ये लेबल फोर्स है वो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये गोल्फ से संबंधित है। किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। तो बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी। तो आज़ाद भारत की 1952 में पहली वन नीति जारी की गई थी, जबकि 1884 में अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले भारत में वन नीति लागू की गई थी। ठीक है, सेक्रिन है वो किसका बना होता है। इसका आंसर आप देख लीजिए, ये मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में राज्यपाल करता है और केंद्र में राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जागो ग्राहक जागो कैसी पहल है। तो शब्द से पता लगता है कि उपभोक्ता शिक्षण एवं जागरूकता से संबंधित है। अभी करंट में एक जागृति नाम की एक ऐप लॉन्च की गई है, जो कि उपभोक्ता जागरण से संबंधित है। ठीक है, 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये कोई वृत्त है और इसके बीच में एक वर्ग बना हुआ। ठीक है, तो वृत्त और वर्ग इनका अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो मैं अगर इसको 7 मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या अगर 7 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल 154 होता है। और इसी प्रकार ये होगी 14, तो 14 हो गया। इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण 14। ठीक है,
तो इस प्रकार के सवालों को, जैसे इसका तो क्षेत्रफल 154 हो गया, ठीक है, वृत्त का 154, और अब वृत्त का और ज्ञात करना है। तो इसका होता है 1/2 गुणा विकर्ण, ठीक है, तो 14 गुणा 14 आप हमें से करेंगे तो इंटू 7, 14 7 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 98, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से काटूँ तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22:14, 11:7 इसका न्यूनतम अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11:7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कितनी लंबी सड़कों को हरित गलियारों में बदलने की योजना है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, आप अभी देख लीजिए जो भी करंट चल रहा है इससे संबंधित। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को वरहित राजस्थान का गठन हुआ, उसी दिन को राजस्थान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट का था। अभी आप जो भी करंट के इशू है उनको साथ साथ पढ़ते जाइए। राजस्थान में तांबे के सर्वाधिक खान किस जिले में है? तो तांबे की सर्वाधिक खान है खेतड़ी में, सबसे बड़ी खान है झुंझुनू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संतरों को अगर 30 रुपये में खरीदकर 25 रुपये में 4 संतरे की दर से बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? इस प्रकार के प्रश्नों में हमें संतरों की संख्या या फलों की संख्या को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो 30 रुपये में 6 संतरे खरीदते हैं और 25 रुपये में 4 संतरे बेची जाती हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं तो संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो 60 रुपये में 12 संतरा खरीदी जाती है और 75 रुपये में 12 संतरा बेची जाती है, ठीक है। तो 12 संतरा लेकर आए, 12 संतरा बेच दिए, टोकरी खाली, बच गए हमारे पास 15 रुपये बच गए। तो ये 15 का प्रॉफिट हो गया। 15 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 60 पर, ठीक है। तो हम इसको 15 रुपये, हमें 15 का प्रॉफिट 60 पर इंटू 100, तो 4 और 25, ठीक है। ये 25% लाभ हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध किससे है? इसका संबंध है कि आप अपनी ज़मीन है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। ज़मीन ऑनलाइन देख सकते हैं। आपके पास अगर खसरा नंबर है तो आप अभी मोबाइल से अपना खाता लगा के अपनी ज़मीन देख सकते हो कि आपकी ज़मीन किसके नाम पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी योजना किस जिले में संचालित है? ये इंदिरा गांधी नहर की एक पेयजल परियोजना है जो कि जोधपुर ज़िले में संचालित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सन 2019 में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ प्रस्तावित है? तो 2019 में उस समय ये तो हो गया था, और अभी जो 2000 नेक्स्ट वाला होगा वो आप देख लेना कहाँ आयोजित होगा। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगने वाली स्याही किससे बनती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है, ठीक है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। तो ये वनपाल वन रक्षक 2015 का पेपर है। इस बार भी जो पेपर होगा वो लगभग इसी हिसाब का होगा, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। इस पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए आप अगस्त्य क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप हिंदी में लिखें, सर्च करें, ठीक है, अगस्त्य क्लासेज, और आपको उस पर ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।